नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं ताजा तरीन खबरों के साथ। समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश अध्यक्ष रामायण पटेल ने बताया कि बजट सिर्फ नव का बजट है, आम विरोधी बजट बनाया गया है। किसानों का ब्याज माफ करना या सही नहीं, सरकार को पूरा कर्जा माफ करना चाहिए किसानों का। महिलाओं के लिए भी यह बजट काफी महंगाई लेकर आया है। आज 50 रुपए सिलेंडर बढ़ा, गृहस्थी का सामान बढ़ा दिया गया है। सरकार अगर मुख्यमंत्री बहना योजना लाकर 1000 रुपए महीने देगी महिलाओं को, तो उनसे 2000 रुपए वापस वसूल रही है। वहीं सपा प्रवक्ता शमशुल हसन ने बताया कि मुख्यमंत्री जादूगर है, कभी देते हैं खुशी और कभी देते हैं गम। किसान पर परेशान शिवराज सिंह चौहान की सरकार चाह रही है कि फिर से 2023 की सरकार ना आए। मुख्यमंत्री बहना योजना, अगर सरकार ने महिलाओं को 1000 रुपए देने की घोषणा की है, मगर सरकार 2000 तो वापस वसूल रही है। सरकार की जन विरोधी नीति से परेशान होकर हम कल समाजवादी पार्टी की विधानसभा घेराव करेंगे। जनता के साथ जो छलावा हो रहा है। आज बजट पेश किया है, सरकार कई वादे लेके आई है कि इसमें जो बच्चे हैं उनको स्कूटी देंगे, 1000 रुपये का महिलाओं को प्रति माह मिलेगा। कैसे देखते हैं? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री एक जादूगर है, कभी देते हैं खुशी और कभी देते हैं गम। आज स्थिति ये है कि बजट पेश किया, बजट में तालियां बजवा ली, इधर खुशी दे दी और उधर गैस पे 50 रुपये बढ़ा दिए और कमर्शियल पे 350 रुपये बढ़ा दिए। और एक तरफ कहते हैं कि मुख्यमंत्री बहना योजना, इधर 1000 रुपये देंगे तो 2000 खून भी तो जनता ही का चूस रहा हो ना। इधर खून चूस रहा हो और उधर 1000 रुपये की घोषणा कर रहा हो। ऐसे घोषणा भी मुख्यमंत्री हमारे मध्य प्रदेश के, हमें लगता है कि 2023 में इनका जाना, इनको लग रहा है कि अब इनका मध्य प्रदेश का जो जनाधार है वो खिसक चुका है। सरकार के हाथों से जनता की कमान निकल चुकी है। अब जनता खुद 2023 में ये तय करेगी कि जनता को खुशी देना है कि जनता को गम लेना है। ऐसा बजट जो जनता के गले नहीं उतर रहा, और मुख्यमंत्री जी तालियां बजा रहे हैं। किसान परेशान, बेरोजगार परेशान। जनता के लिए बजट में ऐसी कौन सी घोषणा थी जिससे किसान खुश हो, जनता खुश हो या बेरोजगार खुश हो? ना तो जनता को भत्ता दे रहे हैं, ना महंगाई पे कोई लगाम है। आटा 10 रुपये का हम 40 रुपये खरीद रहे हैं, उधर बजट में खुशियाँ मनाई जा रही हैं 50 रुपये बढ़ा के। तो हम ऐसे बजट को नकारते हैं, हम ऐसे बजट की निंदा करते हैं। दूसरा, हमारा कल जो प्रदेश व्यापी आंदोलन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की अनुशंसा अनुरूप और प्रदेश अध्यक्ष जी की सहमति से जो मध्य प्रदेश में सरकार उखाड़ फेंकने का जो संकल्प सभी लोगों ने, मध्य प्रदेश के नेताओं ने आदरणीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जो पारित किया था, उसकी पहली शुरुआत है। ये चुनाव की शुरुआत है मध्य प्रदेश से, जो हम मध्य प्रदेश की राजधानी से विधानसभा घेराव से शुरू कर रहे हैं। ये बिगुल जो आदरणीय अध्यक्ष जी ने यहाँ बजाया है, ये बिगुल अब पूरे मध्य प्रदेश की गली गली, चौराहे चौराहे सरकार को उखाड़ फेंकने का ऐवान के साथ हम लोग यहाँ से निकलेंगे। वित्त मंत्री जी मध्य प्रदेश शासन ने विधानसभा में बजट घोषित किया है। समाजवादी पार्टी उस बजट का घोर विरोध करती है और माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है वो जनता विरोधी बजट है। और उसमें जो किसानों के ब्याज के लिए कहा गया है कि मैं किसानों का ब्याज माफ़ करूंगा। आज मध्य प्रदेश सरकार कर्ज ले करके और जनता के ऊपर इतना बोझ लाद रही है, और इसके बावजूद सरकार कहती कि मैं केवल किसानों का ब्याज माफ़ करूंगा। समाजवादी पार्टी मांग करती है किसानों को कर्ज मुक्त किया जाए, उनके जो भी कर्जे हैं वो माफ़ किए जाएं। आज चाहे किसी भी देश में देखा जाए, किसानों को अलग से पैकेज दिए जाते हैं, और कनाडा की, अमेरिका की, इंग्लैंड की सरकारें किसानों को पैकेज दे करके उनको कर्जे माफ़ करती हैं, उनके ऊपर कर्जे लाद नहीं देती हैं। लेकिन हमारी मध्य प्रदेश सरकार जो महिलाओं के लिए एक घोषणा किया है कि हम 1000 रुपये उनको महीना देंगे, लेकिन उनके गृहस्थी के सारे सामान महंगे कर दिए हैं। आज गैस में जो 50 रुपये महंगी कर दी गई है और अन्य सामग्रियों महंगी कर दी गई हैं। तो मेरा तो ये मानना है कि उनको 1000 रुपये दे के और उनसे 2000 रुपये ले लेना है। इस प्रकार ये सरकार केवल दिखावा करती है और जनता को कमज़ोर करने का, उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर करने का काम कर रही है। मैं इनकी घोर निंदा करता हूं और मैं चाहता हूं कि सरकार वास्तव में जनहित
के पक्ष में काम करे और कर्ज ले करके ये पैसा अनुपयोगी कार्यों में लगा रहे हैं, नॉन प्रोडक्टिव आइटम में, जिसका कोई रिटर्न नहीं है और मध्य प्रदेश के ऊपर एक कर्जा लगता जा रहा है। और मध्य प्रदेश की जो लगभग 8 करोड़ जनता है उनके ऊपर 60 से 70 हज़ार रुपये कर्ज होता जा रहा है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के मैं मानता हूं कि कोई भी काम जनहित में नहीं है, सारे उनके काम जन विरोधी हैं। मेरे हिसाब से ये तो जो झूठी सरकार का झूठा बजट है। ये चुनाव को देख के बनाया गया ये बजट। और जो इस बजट में है, आप देख रहे हैं कि आटा 10 था, आज 40 रुपये मिल लिया है। बजट के बारे में आज गिरने के लिए क्या सोचा सरकार ने? कुछ नहीं। सिलेंडर आपको महंगा ही मिला। आप बताइए कौन सी चीज़ सस्ती हुई? सिर्फ ये दिखावे का और छलावे का बजट है, वो कुछ नहीं है। ये सिर्फ जनता को लूटने का और लुभाने का काम कर रही है सरकार। ठीक जी, हम सिंगरौली से चल करके आए हैं और सरकार के जन विरोधी नीतियों के खिलाफ कल जो हम लोग कार्यक्रम है विधानसभा घेराव करने के लिए, उसमें एक सिंगरौली जिले से एक विधवा और विकलांग महिला है जो विगत 3 वर्षों से वो न्याय की लड़ाई लड़ रही है, लेकिन उसको वहाँ के जिला प्रशासन न्याय देने में असक्षम है। इसके लिए हम लोगों ने कलेक्टर से लेकर के एसपी कार्यालय, एसडीएम, तहसीलदार सभी जगह जो है हम लोगों ने आवेदन दिया, कोर्ट से स्थगन आदेश ले आया, तब भी दबंग और भूमाफिया वहाँ पे जो है हावी हैं। प्रशासन मुख दर्शक बनी हुई है और कोई मदद नहीं कर रही है। ये महिला जो है कि विधवा भी है, विकलांग भी है, इसके घर के सामने वो पूरे रास्ते को अवरुद्ध कर दिए हैं और शासकीय भूमि पर वह खुलेआम चुनौती देकर के बना रहा है, जबकि कोर्ट का स्थगन आदेश भी है और कहीं न्याय नहीं मिला। तो ये महिला सिंगरौली से चल करके मेरे साथ यहाँ भोपाल आई हुई है और इसकी दर्द को थोड़ा सुन लिया जाए कि इसके साथ न्याय शिवराज सिंह कब देंगे। और बाकी वहाँ की कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई। ई बजट के बहाने चीन के सामने आत्मसमर्पण किया मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने। सरकार नौटंकी बंद करे, हम पटाखे भी ना चलाएं चाइना के, और अब आप टैबलेट्स बांट रहे हैं चाइना के बने हुए। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बताया है कि मुख्यमंत्री ने जो की है, आप देख सकते हैं कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में क्या विकास हुआ है। विकास यात्रा को जगह जगह विरोध झेलना पड़ा। क्या मजबूरी थी? चाइना निर्मित टैबलेट बांटे हैं, यह सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। क्या चाइना को आत्मसमर्पण किया है सरकार ने? ये षड्यंत्र है सरकार का चाइना को मजबूत करने का। एक शॉर्ट नोटिस पर आपको आमंत्रित किया और आप पधारे। सबसे पहले मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहूँगा, क्योंकि बजट की व्यस्तता में आप आज विधानसभा में आप लोग भी व्यस्त रहे हैं। जिस मुद्दे को लेकर आज मैं पार्टी की ओर से आपसे चर्चा करना चाह रहा हूं, वह मुद्दा दिखने के लिए छोटा है, मगर संकेतों के लिए या संकेतों को लेकर एक बहुत बड़ा मुद्दा है। चूंकि विधानसभा की बजट सत्र की कार्यवाही में आप लोग पक्ष विपक्ष दोनों से सीधी तौर पर रूबरू होते हैं, तो यह बात आपके संज्ञान में भी होगी कि ई बजट के बहाने शिवराज सरकार ने विधायकों को जो टैबलेट्स दिए हैं, शायद आप लोग भी गौर नहीं कर पाए होंगे उस पर। वो टैबलेट असेंबल्ड बाय चाइना है। कल से हमारे साथीगण उस मसले में लगे हुए थे और आज हमने विधानसभा जाकर उस बात की पुष्टि की है और उसके डॉक्यूमेंट भी आपको हम इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से, मेल के माध्यम से उपलब्ध कराएंगे कि जो टैबलेट है उस पर क्लियर लिखा हुआ है असेंबल्ड बाय चाइना। एक तरफ हमारी प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी खुद चाइना को लाल आंखें दिखाने की बात करते हैं। चाइना अनाधिकृत तौर पर
हमारी सीमाओं में घुसकर हमारे सेना के वीर जवानों का कत्लेआम कर रहा है, हमारी सीमा में घुसकर उन्हें पीट रहा है। उससे संबंधित वीडियो आप लोगों ने भी देखे होंगे। सरकार, केंद्र सरकार उन खबरों को छुपा रही है। हमने 2 माह पहले एक पत्रकार वार्ता में आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स जारी किए थे कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी निवेश के नाम पर प्रदेश की जनता को धोखा देकर जनसंपर्क विभाग की एक प्रेस रिलीज हुई थी कि निवेश के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी चाइना जाएंगे। यात्रा से लौटने के बाद संसदीय कार्य मंत्री माननीय नरोत्तम मिश्रा जी ने सरकार की ओर से आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मुख्यमंत्री जी निवेश के लिए नहीं गए हैं चाइना, वे चाइना गवर्नमेंट के निमंत्रण पर उन्हीं के खर्च से चाइना गए हुए हैं। तो मुख्यमंत्री जी ने धोखा दिया था मध्य प्रदेश की जनता को कि मैं निवेश के लिए जा रहा हूं। खैर, झूठ से उनका सीधा वास्ता है। झूठ को लेकर हम उनके मामले में कोई टिप्पणी देंगे तो लोग समझेंगे हम सच कह रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने एक ट्वीट किया था, इन्हें मुख्यमंत्री जी की चाइना से निकटता में बता रहा हूं। 26 जून 2016 को मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया था और उस ट्वीट में उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना एंड बीजेपी हैव डन नंबर्स वर्कर इन सोशल फील्ड, दिस वे देयर इज कम्युनिकेशन सिमिलरिटी बिटवीन द टू पार्टीज। उन्होंने चाइना के राजनीतिक पार्टी से और भारतीय जनता पार्टी की साम्यता भी दिखाई थी। मुख्यमंत्री जी का ट्वीट है, ये हमारा नहीं है और ना ही ये कूट रचित दस्तावेज है। वो ट्वीट आज भी कायम है। एक तरफ मुख्यमंत्री जी राजनैतिक और सामाजिक साम्यता चाइना से बता रहे हैं, क्या प्रधानमंत्री जी ने इस ट्वीट को नहीं देखा होगा? दूसरी तरफ ये लोग भारतीय जनता पार्टी और स्वदेशी जागरण मंच चाइना के बहिष्कार का आह्वान करता है। दीपावली के पर पटाखे चाइना के न छोड़े जाएं, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी अपील जारी करती है। मुख्यमंत्री जी चाइना से भारत की और भारतीय जनता पार्टी की साम्यता कर रहे हैं और अब तो हद हो गई कि उसी पार्टी ने जो टैबलेट दिए हैं उसमें लिखा हुआ है असेंबल्ड बाय चाइना। तो हम मुख्यमंत्री जी से आपके माध्यम से, शिवराज सिंह चौहान जी तो मदिरा को लेकर भी कह रहे थे कमलनाथ जी शर्म कीजिए, आपने प्रदेश की जनता का अपमान किया है, और कांग्रेस ने उसका जवाब दिया उनका वीडियो जारी करके कि वो खुद मध्य प्रदेश को मदिरा प्रदेश बोल चुके थे और नौजवानों से आह्वान कर रहे थे कि मेरे अभियान में जुड़िए। तो शिवराज सिंह जी चौहान डबल स्टैंडर्ड वाले नेता हैं। जब वो विपक्ष में होते हैं तो कुछ और बोलते हैं, जब विपक्ष में होते हैं तो बिजली का बिल ना भरने की अपील करते हैं कि बिजली का बिल जला दो। वो राष्ट्रद्रोह के समकक्ष बात करते हैं सीहोर और बुधनी में कि बिजली का बिल ना भराया जाए, ना भरें, और सरकार में आते तो बिजली का बिल बढ़ा देते हैं। ये आप उनसे पूछिए कि आपका स्टैंडर्ड डबल क्यों है। हम तो हर मौके पर उनके कैरेक्टर को एक्सपोज करते हैं। थैंक यू बेटे। पार्टी के नाते सिर्फ सरकार की दोहरी नीति, दोहरे चरित्र का विरोध कर सकते हैं। निर्णय सदन के मामले में हम लोग नहीं बोल सकते हैं। या तो माननीय कमलनाथ जी बोलेंगे या हमारे नेता प्रतिपक्ष जी बोलेंगे। हमने नौटंकी नहीं की है, हम लाल आंखें दिखाने की बात नहीं कर रहे हैं। हमारे वक्त तो जब जब चाइना ने सर दिखाया, पाकिस्तान ने हमें आंखें दिखाई है, तब तब उन्हें नेस्तनाबूद किया गया है, फिर नौटंकी नहीं की है। तो या तो नौटंकी बंद करे सरकार। हमने कभी अपील नहीं की कि विदेशी चीज़ों को अपना है। इन्होंने तो मोहन भागवत से लेकर स्वदेशी जागरण मंच तक कहता है, और दीपावली के टाइम पर प्रदर्शन करते हैं ये लोग कि पटाखे तक ना छोड़े। हम पटाखे भी ना छोड़े,
आप टैबलेट बांटे, ये कैसा चरित्र है? कांग्रेस के विधायक क्या टैबलेट वापस करेंगे? मैंने वही निवेदन का आप तीसरी बार उसको रिपीट कर रहे हैं। विधायक दल अपनी बैठक में वो तय करेगा। कांग्रेस के वॉकआउट को सीएम शिवराज ने कहा है लोकतांत्रिक। क्या मैं और अधिक बढ़ाकर कहना चाहूंगा इस बात को कि क्या चाइना गवर्नमेंट के सामने मध्य प्रदेश हिंदुस्तान का दिल है कहा जाता है, तो क्या हिंदुस्तान और मध्य प्रदेश के दिल दोनों ने चाइना के समक्ष आत्मसमर्पण किया है? क्या यह मध्य प्रदेश के उन बेरोजगारों के साथ धोखा नहीं है जो रोजगार की तलाश में घूमते हैं और हमने उनके द्वारा निर्मित उत्पादित सामान को न खरीदते हुए चाइना को तवज्जो दी है? तो यह एक षड्यंत्र है या चाइना को मजबूत आर्थिक तौर पर मजबूत करने का उपक्रम? सरकार स्पष्ट करे। ये मामला बहुत छोटा नहीं, बहुत गंभीर है। तो मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूँगा कि इस मुद्दे पर आप सरकार से भी कैफियत लें कि कांग्रेस के आरोपों पर सरकार क्या कहना चाहेगी। क्या चल रही है आज विधानसभा विधायक ने विरोध क्यों नहीं किया इस बात पर? आज बजट है, उस पर हो सकता है विषयांतर हो जाता। आज हो सकता है कि इस पर सदन में हो सकता है, मैं कह रहा हूं कि विधायक दल की बात कहने के लिए माननीय गोविंद सिंह जी सक्षम है। हमारी मीडिया टीम विधायक दल को लेकर कोई बात नहीं कह सकती, वह संसदीय और मर्यादा विहीन आचरण होगा। हम लोगों ने उससे भी निवेदन किया है। जी वही चर्चा आप रिपीट कर रहे हैं, उसको वही चर्चा चल रही है विधायक दल में, उस पर चर्चा चल रही है। जी ये मैं एग्जैक्टली नहीं कह सकता हूँ कि लिया कि नहीं। हाँ वो मैं एग्जैक्टली नहीं कह सकता, उसकी मुझे जानकारी नहीं है, मगर ये जानकारी जरूर है कि विधायक दल उस पर कुछ निर्णय लेगा। और बाकी गजब के चोर 2 ट्रकों को चुरा ले गए। 960 बोरी गेहूं और ट्रक दिया कबाड़ी को बेच। मनकेड़ी साइलो बैग से 24 टन गेहूं से भरे 2 ट्रक गायब। इनके करीब 3 शातिर चोरों को भेड़ाघाट पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। थाना प्रभारी सफीक खान ने बताया कि पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर गोदाम में छापामारी कर रखे 960 बोरी गेहूं सहित 1 ट्रक सुरक्षित और हमारे दूसरे ट्रक के कटे हुए पार्ट्स कबाड़ खाने से जब्त किए गए। जानकारी अनुसार वाहन सहित अनाज चोरी होने की जांच दौरान पता चला कि ट्रक चालक वहीं उर्फ रसीद मोहम्मद, चेरी ताल निवासी जगेश उर्फ योगेश विश्वकर्मा और मंजूर बहना निवासी ठक्कर ग्राम के साथ घटना स्थल के आसपास संदिग्ध अवस्था में घूम रहा था। योगेश उर्फ योगेश, मंजूर बहना और रसीद मोहम्मद को हिरासत में लेकर सघन पूछताछ की गई। थाना भेड़ाघाट में दिनांक 10/11/22 की रात एक ट्रक क्रमांक MP20 HB 4361 जिसमें 480 बोरी गेहूं लगा हुआ था, ये RR ग्रीन होटल के सामने से चोरी चला गया था। इसकी रिपोर्ट पर थाना भेड़ाघाट में अपराध क्रमांक 80/23 कायम किया गया था। इसी प्रकार दिनांक 22/1/23 की रात में बिट्टू ढाबा के सामने से एक ट्रक जिसका नंबर MP09 HG 4782 था, ये 480 बोरे गेहूँ ये भी लोड किए खड़ा था। ये उस रात चोरी हो गया था, जिस पर थाना भेड़ाघाट में अपराध क्रमांक 60/23 कायम किया गया था। दौरान विवेचना के मुखबिरों से पतासाजी कर 3 आरोपियों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जिसमें योगेश उर्फ जोगेश विश्वकर्मा, मंजूर और रसीद उर्फ बाली है। इन्होंने दोनों ट्रक और गेहूं चुराना स्वीकार किया था और इनके मेमोरेंडम के आधार पर ट्रक MP09 HG 4782 और उसमें लगा 480 बोरा गेहूं और ट्रक नंबर MP20 HP 4361 के पार्ट्स और 480 बोरा गेहूं जब्त कर आरोपियों को न्यायालय पेश किया गया है। जबलपुर के जमुना एयरपोर्ट से आज लगभग 50 जायरीन पाक सरजमी मक्का मदीना के लिए रवाना हुए। इस दौरान उन्हें यात्रा की शुभकामनाएं देने के लिए भारी संख्या में उनके शुभचिंतक मौजूद थे। इस मौके पर चर्चा
करते हुए इन लोगों का कहना था कि कोरोना के बाद अब सऊदी अरब में अपनी सीमाएं हज करने वालों के लिए खोल दी गई हैं, जिसके लिए हाजी मोहम्मद फराज और हाजी अमर आलम की अगुवाई में इन जायरीनों को उम्रा की यात्रा करवाई जा रही है, जिसमें लगभग 50 जायरीनों का जत्था आज डुमना एयरपोर्ट पर मुंबई के लिए उड़ान भरे पहुंचा, जिसके बाद वह मुंबई से सऊदी अरब के लिए रवाना होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने आज वो दिन दिखाया जिसके लिए हर मोमिन, हर मुसलमान के दिल में एक तमन्ना, एक ख्वाहिश होती है कि हम भी अल्लाह ताला के घर जाएं, खाने काबा का तवाफ़ करें, उम्रा करें, हज करें और फिर उसके बाद आका नामदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िरी दें। आज अल्लाह ताला ने वो दिन दिखाया कि हमारे साथ 50 ज़ायरीन अल्हम्दुलिल्लाह अल-मदीना हज उम्रा ज़ियारत टूर से डुमना एयरपोर्ट जबलपुर से ही रवाना हो रहे हैं। ये अभी हमारे बच्चों ने हाजी मोहम्मद फराज और हाजी अमर आलम काफ़ी दिनों से इस काम के लिए लगे हुए थे। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने उन्हें कामयाबी अता फरमाया। इसके बाद भी हमारे जो ग्रुप है वो इंशाअल्लाह डुमना एयरपोर्ट से ही जाएंगे। आपका नाम और मेरा नाम मुश्ताक अहमद, सिद्दी हाजी अल-मदीना हज उम्रा ज़ियारत टूर्स जबलपुर। कितने दिन की यात्रा रहती है ये 15 दिन की यात्रा है। इंशाअल्लाह 7 नाइट हम मक्का मुअज़्ज़मा में रहेंगे और 7 नाइट मदीना मुनव्वरा में। यहाँ से जाने के बाद हम अपने लिए, अपने वतन के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने शहर के लिए और तमाम आलम इस्लाम के मुसलमानों के लिए ज़ायरीन के साथ हम भी दुआ मांगेंगे इंशाअल्लाह। और यही दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला हमारे शहर, हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अमन और अमान कायम रखे हमेशा। जबलपुर के करोंदा नाला क्षेत्र में स्कॉर्पियो वाहन से आकर लूटपाट करने का मामला सामने आया है। स्कॉर्पियो सवार लोगों ने वाहन सवार 2 लोगों के पास रखे रुपए लिए और बेसबॉल और बेट डंडे से बुरी तरह मारपीट करते हुए घायल कर दिया। घायल दोनों पीड़ितों का इलाज जिला अस्पताल विक्टोरिया में किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस इसे मारपीट का मामला बता रही है। पुलिस का कहना है कि इसमें लूट जैसी कोई घटना घटित नहीं हुई। हालांकि आरोपी अभी भी अज्ञात है। मामला आधारताल थाना अंतर्गत खजरी खीरिया क्षेत्र का है। घटना उस समय घटित हुई जब खमतरा से जबलपुर वापस आ रहे वाहन सवार जब करोंदा नाला के पास पहुंचे, तभी अचानक से एक तेज गति से स्कॉर्पियो उनके वाहन के सामने आकर रुक गई। क्या घटना है, कहाँ की घटना है? सर ये हम लोग खमतरा से हम लोग लौट रहे थे देर रात में। सवेरे से हम लोग यहाँ से गए हुए थे माल लोड करके, तो वहाँ से हम लोग आ रहे थे रात में समथिंग 12:30-1 के 20 लगभग इतना टाइम हो गया था। तो हम लोग को जबलपुर पहुँचने ही वाले थे करोंदा बाईपास में। तो कुछ लोग अज्ञात व्यक्ति लोग थे, स्कॉर्पियो में थे, तो हम लोगों के सामने गाड़ियाँ अड़ा दिए और उसमें कम से कम 6-7 लोग थे और सीधे हम लोगों के पास आए और सीधे बेसबॉल वगैरह जो लिए तो लोगों ने वो सीधे आके मारने लगे। उसकी कोई वजह नहीं थी। हम लोग सीधे आ रहे थे, सीधे आके हम लोगों के पास पैसे ऐसे लूट का चक्कर लग रहा है मुझे। कितने पैसे दे लिए थे? हम लोगों के पास 5,000 थे लगभग, जिसमें से खाना खर्चा हुआ है तो हम लोगों के पास समथिंग 42 से 4500 रुपये करीब थे। तो वो कुछ भी नहीं, हम लोग बेहोश हो गए थे। तो जब बेहोश हो गए तो फिर हम लोगों ने जब हम लोग को होश आया वगैरह, यहाँ होश तो यहीं पे आया हम लोगों को हॉस्पिटल आने के बाद ही। और पुलिस वगैरह भी 2-3 तो गाड़ी आई थी पुलिस वालों की भी खड़ी हुई थी, पर लोगों ने भी कोई एक्शन नहीं लिया है। कौन कौन घायल है इसमें, कहाँ लगा है? इसमें मैं घायल हूँ, मेरा नाम मोहम्मद अदनान मंसूरी है और एक जन और व्यक्ति है वो भी घायल हुए, उनका नाम अंसार है। कहाँ रहते हैं आप? जी मैं रहता हूँ आधारताल में। क्या काम करते हैं? मैं गाड़ी का काम करता हूँ। कहाँ चोटें हैं?
सर ये मुझे हाथ पे चोट आई हैगी और पैर में चोट आई है और पीछे पीठ में बहुत ज़्यादा चोट आई है। किसी से कोई विवाद पुराना? नहीं, कोई विवाद नहीं था। मतलब लूट करने की? लूट का जी। आपका शुभ नाम? मोहम्मद अदनान मंसूरी। का मामला सामने आया है, क्या है पूरा मामला? लूट नहीं हुई है उसमें। हुआ क्या था कि दिनांक 23/2/2023 को रात्रि करीबन 1 बजे ये जो है अपना ड्राइवर मोहम्मद अनवार पिता मोहम्मद अकबर, ये निवासी रजा चौक मोहरिया, और उसका जो हेल्पर था मोहम्मद अन्नान मंसूरी, ये दोनों क्या है खमतरा से अपने जो 4 व्हीलर गाड़ी है स्वराज माजदा, उसमें टमाटर लोड करके आ रहे थे। तो क्या है खजरी क्रिया बाईपास के पास मेन रोड में ये क्या है थोड़ा तेज़ चलते रहे होंगे कि हमको जल्दी मंडी पहुंचना है करके। तो क्या है एक स्कॉर्पियो गाड़ी वाले थे, तो उनने क्या है बोले तुम बहुत तेज़ गाड़ी चलाते हो करके उनकी गाड़ी के सामने किए और गाली गुप्तार कर उनको मारपीट किए हैं कर दिए थे। तो वहाँ से फिर क्या है मारपीट करने के बाद वो भाग गए थे। स्कॉर्पियो गाड़ी वाले थे, वो 3-4 लोग थे जो अज्ञात हैं। अभी आज ये क्या विक्टोरिया अस्पताल में जाकर उनका क्या देहाती नालसी लेख करके अपराध कायम कर रहे हैं अभी, जिसमें धारा है 294, 323, 324, 341, 427, 34। क्या है उस गाड़ी के कांच वाँच को ही फोड़ दिए थे उनने और उनके हालात घुसे डंडों से उनको दोनों को मारपीट किए थे। अभी वो उपचाररत हैं हड्डीवाड़ विक्टोरिया अस्पताल जबलपुर में। सर अपना नाम? SI राम प्रसाद मरावी, थाना आधार था। डिंडोरी जिले में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत जिले के डिंडोरी, रमनापुर, अमरपुर, कंजरिया, बजाग ब्लॉकों का एक साथ सामूहिक रूप से मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसमें 300 जोड़ों का विवाह पुलिस रोड मैदान में आयोजित किया गया है। 300 दूल्हे की बारात गायत्री मंदिर से निकलकर नगर में गाजे बाजे से निकली, जिसमें बाराती जिले के अधिकारी और जनप्रतिनिधि भाजपा के कार्यकर्ता बाराती बने, तो नगर वासियों ने भी जगह जगह बारात का स्वागत किया। वहीं फूल बरसाए गए तो कहीं बारातियों के लिए स्वल्पाहार की व्यवस्था की गई। कौन से गांव से आए हैं? मुख्यमंत्री विवाह योजना में आज विवाह किया जा ग्राम सरवाई से हैं। कैसा लग रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग? अच्छा लग रहा है, अच्छा महसूस कर रहे हैं हम लोग, अच्छा भी लग रहा है हमें, मतलब ये जो किया जा रहा है। क्या सहयोग रहा है प्रशासन का, क्या आपको उपहार के तौर पर मिला है? जो मिलना चाहिए था वो मिला है और बहुत अच्छा शासन ने व्यवस्था किया है और हमें अच्छा लग रहा है, अच्छा भी लगा। और यही हमारी दुआ है कि वो ऐसे भागीदारी निभाते रहें और फिर अपने देश के लिए ऐसा कुछ करते रहें जो जनताओं को अच्छा लगे, और हमको तो अच्छा ही लगा है और अच्छा लग रहा है। क्या नाम? मेरा गजेंद्र कुमार लोरिया। कहाँ से आए हैं? मैं ग्राम सरवाई से। पंडित जी हमारे गोड़ी समाज के हमारे बंदा बैठे उनको भी मैं सेवा जोहार करती हूँ और साथ में ही हमारे देखिए माननीय हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की जो महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री कन्यादान योजना थी, उसमें आज ऐतिहासिक दृश्य डिंडोरी में देखने को मिला। मां नर्मदा की पावन तकड़ी में नगरी में जब गायत्री मंदिर से 300 दूल्हे हम सब बाराती बनकर निकले और जब निकले नजर गायत्री मंदिर से तो एक अद्भुत दृश्य डिंडोरी नगर का था। देखने में आया कि नगर की जनता भी उत्साहित थी और जगह जगह पर उन दूल्हों का और बारात का स्वागत होता गया। यह माननीय मुख्यमंत्री जी की ही देन है जो गरीब की कन्या का विवाह का जो उन्होंने संकल्प लिया था। आज डिंडोरी में 300 बच्चियों का विवाह हुआ है और उस संकल्प को उन्होंने आज यहाँ पूरा किया। 310 जोड़े आए हुए हैं, अभी 310 जोड़े हैं जिसमें 308 अपने हिंदू रीति से विवाह हो रहे हैं, 2 मुस्लिम जोड़े हैं उनका अलग पीछे चल रहा है। जिला प्रशासन की ओर से क्या क्या व्यवस्था की गई है?
इसमें हम लोगों ने 3-4 नई चीज़ें की थी। एक तो सारी सामग्री के अलावा जो आम जनता है हमारे जनप्रतिनिधि उन्होंने भी हमको सहयोग किया है, विभिन्न प्रकार के सामान उन्होंने हमें दिए हैं। इसके अलावा हमने नई तरह की कुछ शपथ कराई है, भी आपने देखा होगा। अभी स्वच्छता की भी शपथ हम लोग भी करा रहे हैं साथ में। और इसके अलावा आज एक नई परंपरा और हम लोग शुरू कर रहे हैं कि दूल्हा दुल्हन जो है आज भोजन अलग से करेंगे बैठ के, और उनको माननीय जनप्रतिनिधि लोग जो हैं वो इनको भोजन कराएंगे। और ये एक नया आप सुन रहे होंगे, ये अभिनंदन पत्र पढ़ा जा रहा है। ये हमारी ग्रामीण परंपरा थी, उसको ही हम लोग वापस पढ़ा जा रहा है। थैंक यू। डिंडोरी जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत कूड़ा में विकास यात्रा के दौरान ग्राम पंचायत सरपंच वैभव परसते और भाजपा के कद्दावर नेता ओम प्रकाश धुर्वे के मध्य विवाद होने का मामला सामने आया है। कूड़ा में आयोजित विकास यात्रा में शामिल होने भाजपा नेता ओम प्रकाश धुर्वे, जिलाध्यक्ष अवधराज बिलैया समेत प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे। इस दौरान सरपंच ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय की कम लागत राशि को लेकर आवाज उठाया, जो राष्ट्रीय मंत्री को रास नहीं आई और उन्होंने माइक छीन लिया। आज दिन मंगलवार दिनांक 28/2/2023 को भारतीय जनता पार्टी की विकास यात्रा जनपद पंचायत डिंडोरी के ग्राम पंचायत कूड़ा पर आज से वो प्रारंभ हुई थी और सभी प्रशासनिक अधिकारी केंद्र शासन की और मध्य प्रदेश शासन की जितनी भी जन कल्याणकारी नीतियाँ थी उनका विवरण कर रहे थे और सभी पक्षकारों से पूछ रहे थे कि आपको क्या समस्या है, क्या समस्या नहीं है, कितना काम हुआ, कितना काम नहीं हुआ। और बार बार ये रोजगार सहायक को और सचिव को मंच के माध्यम से डराया धमकाया जा रहा था। माननीय ओम प्रकाश धुर्वे जी के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय मंत्री, उनके द्वारा बार बार उनको मंच के माध्यम से डांटा जा रहा था कि भीड़ नहीं है, भीड़ यहाँ पे एकत्रित नहीं की गई, हम यहाँ पे बैठे हैं तो हम बैठे क्यों, यहाँ पे कोई हमारा सुनने वाला है नहीं। ये सब कार्यक्रम चल ही रहा था कि मैंने 4 से 5 बार संबंधित अधिकारी को आग्रह किया कि मुझे आप मंच दीजिए, मुझे बोलना है, मुझे अपनी ग्राम पंचायत के विकास के लिए कुछ फ़ायदेमंद जो हमारे लोगों के फ़ायदे में काम आए उनके लिए मैं कुछ योजनाओं का लाभ दिलवाने का प्रयास कर रहा था, उसकी मांग रखने वाला था। और जैसे ही मैंने मंच में माइक को थामा, जैसे ही माइक को पकड़ा और मैंने 3 सवाल माननीय ओम प्रकाश धुर्वे जी से किए कि आपने जैसा कि बताया कि हमारी सरकार ने ये किया, हमारी सरकार ने वो किया। मैंने पहला प्रश्न ये किया था कि जो 12,000 रुपये शौचालय बनाने के लिए प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है, क्या उस राशि में शौचालय बनाया जा सकता है। बस इतना मेरा वक्तव्य शुरू हुआ था, उतने में धुर्वे जी आए और उन्होंने मेरा माइक छीन लिया और कहा तुम कांग्रेसी लोग हैं, तुम अपने विधायक से पूछो, अपने अध्यक्ष से पूछो। और जैसा कि मैंने सीडी और पेन ड्राइव के माध्यम से, मेरे पास पेन ड्राइव है, अभी मैं यहाँ पे माननीय थाना प्रभारी को शिकायत मैंने दी है कि इस पे देखकर एक न्यायिक और एक वैधानिक जांच करें। और उनके पीएसओ के द्वारा भी मुझे बीच बचाव में धक्का दिया गया, जैसा कि आपको वीडियो के माध्यम से देखने को मिल जाएगा और मैं यहाँ पे जो प्रेषित कर रहा हूँ। मेरे साथ बहुत ही बदतमीज़ी की गई माननीय ओम प्रकाश धुर्वे जी के द्वारा और उनका आचरण था। आज इतने बड़े राष्ट्रीय वो मंत्री हैं, शायद वो भूल चुके थे कि वो किस पद पे पदस्थ हैं या उनको राजनीति करने की समझ बिल्कुल भी नहीं है। क्या मांग करते हैं? हम मांग ये करते हैं कि आज मेरे साथ हुआ है, मैं 25 वर्षीय सरपंच हूँ, आज वो हम देश के युवा हैं, युवा देश की नींव होती है। अगर आज हमको दबाने का प्रयास, मैं सभी लोगों को सम्मिलित कर रहा हूँ जो समाज हित की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो अपने देश, अपने समाज की सेवा करना चाहते हैं, मैं उनके पक्ष से बोलना चाह रहा हूँ कि अगर ऐसी अनैतिक गतिविधियाँ ऐसे बड़े स्तर के और बड़े राष्ट्रीय दलों के नेताओं के द्वारा की जाएगी तो ये बहुत ही अशोभनीय है। या अमर्यादित हरकत जो धुर्वे जी ने की है उसके लिए उनको समस्त समाज से और उस ग्राम पंचायत कूड़ा में उपस्थित सभी जो सम्मानित नागरिक हैं, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन सबसे माफ़ी मांगनी चाहिए। जिले के सीएम राइस विद्यालय शाहपुरा में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया। बुरहानपुर के शाहपुर नगर में सीएम राइस शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शाहपुर में आज महान वैज्ञानिक डॉक्टर सीवी रमन के जन्मदिन को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया गया। उक्त कार्यक्रम विद्यालय के सभागृह हॉल में आयोजित किया गया, जिसमें कक्षा 9वीं और कक्षा 11वीं के छात्र छात्राएं सम्मिलित हुए। इस कार्यक्रम में सीएम राइस विद्यालय शाहपुर के प्राचार्य सैयद अतीक अली मुख्य अतिथि और दीपाली चौधरी और आकाश चौधरी विशेष अतिथि के रूप में विराजमान हुए। सर्वप्रथम प्राचार्य सैयद अतीक अली के द्वारा विज्ञान क्या है और महान वैज्ञानिक सीवी रमन के जीवन पर विस्तृत प्रकाश डाला गया। दूसरा, सन 1929 में एलेक्जेंडर फ्लेमिंग जीवाणु रोगों से बचाव हेतु एक संदर्भ पर प्रयोग कर रहे थे। अचानक उन्होंने संवर्धन तस्करी पर हरे रंग की फफूंदी के छोटे बीजाणु देखे। उन्होंने हो जाता है। प्रकाश का कुछ
हिस्सा विक्षेपित हो जाता है, जिसके बाद वेवलेंथ में बदलाव आ जाता है। इसी को ही हम रमन प्रभाव कहते हैं। रमन प्रभाव के अनुसार प्रकाश की प्रकृति और स्वभाव में परिवर्तन, प्रकाश की प्रकृति और स्वभाव में परिवर्तन के लिए हमें का नाम अमर था। उन्हें बचपन में ही विज्ञान बहुत रुचि थी। प्रकाश के प्रक्रिया पर उनके उत्कार्य लिए गए। उन्हें 1930 में। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ कैपिटल एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।